अस्सलामुअलैकुम क्लास। हमने जो है लास्ट क्लास में जो है वो सेंस ऑर्गन्स पढ़ लिए थे, ठीक है, जिसमें आईज़, नोज़ वगैरह आ गया था। अब जो हम नेक्स्ट अपना पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन कैसे कर रहे हैं वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। कि यहाँ आपकी बुक में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन वर्क टुगेदर टू प्रोसेस एंड रिसीव स्टिमुलाई एंड टू प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। स्टिमुलाई जो है रिसेप्टर में रिसेप्टर स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और ये सिग्नल्स ट्रेवल होकर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम वहाँ से सिग्नल्स को भेजते हैं। वो इफ़ेक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो सिग्नल्स को रिसीव करना और सिग्नल्स को सेंड करने का जो काम है ना, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, ठीक है। अब जो एनिमल्स के पास जो है वो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, जिसे नर्वस सिस्टम कहा गया है। ये नर्वस एंड एंडोक्रीन सिस्टम, ठीक है, नर्वस एंड एंडोक्रीन सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेट करता है बॉडी की एक्टिविटी बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल सेल्स, जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। न्यूरॉन्स, NEURONS, न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम जो है बॉडी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन, जो कि ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन। जो सिग्नल्स को लेकर आ रहे होते हैं ना, वो ये न्यूरॉन्स ही होते हैं, जो सिग्नल्स को रिसेप्टर से लेकर आते हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो सिग्नल्स निकल रहे होते हैं इफेक्टर्स की तरफ, वो भी न्यूरॉन्स ही लेकर आ रहे होते हैं। मतलब ये कह लें कि स्पेशल किस्म के सेल्स हैं आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हर जगह एंडोक्रीन वगैरह डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में आपके डिफरेंट तरीके के सेल हैं। इसी तरह आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो सेल्स निकल रहे होते हैं, सिग्नल्स को लेके जा रहे होते हैं, उन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, ठीक है जी। और जो आपका दूसरा सिस्टम है जिसे एंडोक्रीन सिस्टम कहा जाता है, एंडोक्रीन सिस्टम रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करता है बॉडी फंक्शन बाय द मीन ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स। जैसे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स जो है सिग्नल्स को ट्रैवल करवाता है, वैसे ही एंडोक्रीन सिस्टम में हार्मोन्स जो है सिग्नल्स को ट्रैवल करवाता है और एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्रीन सिस्टम में कुछ फ़र्क होता है, वो डिफरेंस देख लीजिए आप, ठीक है। नर्व इम्पल्सेस का मतलब क्या है? वही नर्व इम्पल्सेस यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। मीन ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? नर्व इम्पल्सेस नर्वस सिस्टम में, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेशन होती है। और एंडोक्रीन सिस्टम में किसके थ्रू होती है? हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कुछ ऑर्गन्स रिलीज़ करते हैं और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। नर्व इम्पल्स इन नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स इन एंडोक्रीन सिस्टम, ठीक है। अब जो ये नर्व इम्पल्सेस हैं ये ट्रैवल किस में होती हैं? ट्रैवल जो है वो नर्व्स में होती हैं। नर्व्स जो हैं आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं। कुछ लंबे लंबे धागे नुमा स्ट्रक्चर जो हैं आपकी पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे होते हैं, जिन्हें नर्व्स कहा गया है। और इन नर्व्स में नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल करती है। नर्व इम्पल्स वो ऐसे ही बॉडी में नहीं घूम रही होती हैं, नर्व इम्पल्स से ट्रैवल हो के आपके ब्रेन में पहुंचती हैं और ब्रेन से निकल के नर्व इम्पल्स से दोबारा ट्रैवल होके आपके इफ़ेक्टर्स तक पहुंचती हैं और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराती हैं, ठीक है। अब जो हार्मोन्स हैं वो ब्लड में रिलीज़ होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है, इसलिए आपके हार्मोन्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ ब्लड पहुंच जाते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो रैपिड होती है इन नर्वस सिस्टम। रिस्पॉन्स बहुत तेज़ी से होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। आपने हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया, फ़ौरन से आप हटाते हैं, ये रिस्पॉन्स आपका बहुत स्पीड में हुआ है, ठीक है। ब्रीफ भी होता है, मुख्तसर, बहुत मुख्तसर रिस्पॉन्स होता है, बहुत जल्दी होता है और बहुत ही मुख्तसर से इसका रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ब्रीफ का मतलब ये नहीं छोटा बिल्कुल बहुत जल्दी हो जाता है ये, ठीक है। स्लो होता है एंडोक्रीन सिस्टम में, जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है और लॉन्ग होता है, यानी बहुत आराम से रिस्पॉन्स, इसके सिग्नल्स इसको आते हैं कि हाँ आपको ये काम करना है। और इसका रिस्पॉन्स जब प्रोड्यूस हो जाता है तो वो रिस्पॉन्स एक लॉन्ग टर्म के लिए भी रहता है,
जैसे कि अगर एंडोक्राइन सिस्टम आपकी जो है ग्रोथ करवाती हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है कि वो ग्रोथ करवाती हैं, ठीक है। ग्रोथ जो है आपकी फ़ौरन तो नहीं हो जाती, आप लोग फ़ौरन तो बड़े नहीं हो जाते, एक आपको अरसा लगता है, आप हल्के हल्के बड़े होते हैं ना। तो ये हेल्प कौन करता है आपको बड़े होने में? हार्मोन्स, जो कि ब्लड में रिलीज़ होते हैं, और इसका रिस्पॉन्स जो है स्लो और लॉन्ग रहता है, यानी ये होता भी स्लो है और रहता भी बहुत अरसे तक, ठीक है जी। ये फंक्शन, ये देखें आपके नर्वस सिस्टम जो है मूवमेंट में हेल्प कराती है। आप चल फिर रहे होते हैं, ब्रेन आपको कमांड कर रहा होता है कि आपको अब चलना है, तो ये फ़ौरन आप चल फिर लेते हैं, ये आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स हो जाता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो है आपका जो है वो क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट वगैरह आपकी करवाता है। ये स्लो स्लो होता है और इसको एक टाइम लगता है होने में, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंक्लूड होते हैं इन एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, अभी हमने नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा, अब हम नर्वस सिस्टम को देखते हैं कि नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं। नर्वस सिस्टम जो है दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ जाता है, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो है ना, क्या वो सिग्नल रिसीव करते हैं रिसेप्टर से कि आपको बाहर का स्टिमुलाई आया है, यानी कुछ भी चेंज हुआ है एनवायरनमेंट में, वो स्टिमुलाई आपके रिस्पॉन्स ऑर्गन पे आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा और वो सिग्नल्स ट्रेवल होकर ब्रेन में आ जाते हैं, ठीक है। यानी ब्रेन ही वो इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है कि हाँ अब इनको कमांड देना है कि फ़ौरन हाथ उठा लो वरना आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। या तो ब्रेन कमांड कर रहा है या तो स्पाइनल कॉर्ड कमांड करता है, इन दोनों में से। और वो फिर वो सिग्नल्स ट्रेवल होके आपके रिस्पॉन्स ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, सिग्नल्स ट्रेवल होके। ये आप देखें, जिससे ये आपको मंकी दिखाया गया है, ये वर्टिब्रेट्स, यानी जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, बैकबोन जिनकी होती है, जिन एनिमल्स की, जैसे ह्यूमन बींग्स आ गए एनिमल्स में, वर्टिब्रेट्स में ह्यूमन बींग्स आ गए, मंकी आ गए, जितने भी एनिमल्स हैं सब वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ठीक है। मंकी हो गए, लॉयन हो गया, ये सब कुछ जो है वर्टिब्रेट्स में आते हैं, इनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। इनका नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, और ये ब्रेन आपको दिख रहा होगा, ये ब्रेन है। इस ब्रेन से कि जो ग्रीन कलर की ये निकल रही है ना, ये ग्रीन कलर की एक बड़ी सी आप कह लेंगे ट्यूब जैसा कुछ निकल रहा है, इससे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड से कुछ लंबे लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, जो पूरे हाथ तक इसके फैले हुए हैं, ये देखें हाथ तक फैले हुए हैं, इनको नर्व्स कहा जाता है, ठीक है। ये आपका लेबल भी हुआ है, ये देखें हाथों में जो ये फैली हुई है ना, ये नर्व्स का, और ये सब स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, ठीक है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट करता है। और आपको ये जो दूसरा नर्वस सिस्टम में जो दूसरा पार्ट है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस पे कंसिस्ट कर रहा है? आपकी ये जो नर्व्स है ना, ये जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं और पूरे हाथ पैरों तक फैली हुई हैं, इनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा गया है। और इनका काम क्या है? ब्रेन से सिग्नल्स लेके जाना और ब्रेन तक सिग्नल लेके जाना, ठीक है। ब्रेन से लेकर आना और ब्रेन तक लेके जाना, ठीक है। रिसेप्टर से ब्रेन तक लेके जाना और ब्रेन से सिग्नल्स लेके इफेक्टर्स तक आना टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। अच्छा, अब जो एफेरेंट नर्व्स हैं, अच्छा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आ गई। अब नर्व्स कितने तरीके की होती हैं? दो तरीके की नर्व्स होती हैं, ठीक है। दो तरीके की नर्व्स होती हैं, एक एफेरेंट नर्व्स होती हैं, एक ईफेरेंट नर्व्स होती हैं। एफेरेंट नर्व्स को सेंसरी नर्व्स भी कहा जाता है और ईफेरेंट नर्व्स को मोटर नर्व्स भी कहा जाता है। सेंसरी मतलब सेंस करने वाली नर्व्स, यानी अब वो सेंस ऑर्गन्स में फैली हुई होंगी, यानी सेंस ऑर्गन से सिग्नल्स ले के ब्रेन तक जाएंगी, ठीक है। सेंसरी से मतलब सेंस। दिस नर्व्स गो फ्रॉम द रिसेप्टिव ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये रिसेप्टिव ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाए। रिसेप्टिव ऑर्गन्स में आपका स्किन आ गए, यानी
स्किन के नीचे से स्टार्ट होंगी और ये आपके ब्रेन तक नर्व्स जाएंगी, जिनको एफेरेंट नर्व्स कहा गया है। ठीक है, इफेरेंट नर्व्स क्या होंगी? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी और जो है कहाँ तक आपके वो लेके जाएंगे रिस्पॉन्स, आपके जो है इफेक्टर्स तक। इफेक्टर्स में भी स्किन वगैरह आ गए, आपके मसल आ गए जिनकी मूवमेंट करानी है, आपको बोला जा रहा है कि हाँ अब आपको यहाँ से हटना है, तो वो जो सिग्नल्स ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से लेकर आ रहे हैं वो इफेरेंट नर्व्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, इनवर्टिब्रेट जो रेंगने वाले जो, या फिर ये कह लें इनवर्टिब्रेट्स में जो आ जाते हैं वो जिनके पास बैकबोन नहीं होती, जो मतलब हमारी तरह चल फिर नहीं सकते, हमारी तरह बैठ नहीं सकते, उनको इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है, जिनके पास कुछ बैठने या उठने के लिए कुछ सहारा नहीं होता। जैसे ये ग्रास ऊपर आ गया, जेलीफिश आ गई, ये दो बने हुए जेलीफिश, ये इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। इनके पास हमारी तरह ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता। ठीक है, इनके पास ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है। इनके पास एक और सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम का, जिसे गैंग्लिया सिस्टम कहा जाता है और नर्व नेट सिस्टम कहा जाता है। ये गैंग्लिया और नर्व नेट सिस्टम क्या होता है अभी देखें। ठीक है, नर्व सेल्स का मतलब क्या? इन ग्रास हुपर नर्व सेल्स आर ग्रुप टुगेदर इन द गैंग्लिया विच आर जॉइंड बाय नर्व कॉर्ड्स। नर्व सेल्स जो है न्यूरॉन्स को कहा जा रहा है। ठीक है, वो एक न्यूरॉन्स जो हैं आपस में मिलजुल के एक गुच्छा सा बना लेते हैं। ठीक है, गट्ठे से बना लेते हैं, जिसे गैंग्लिया कहा जाता है, और वो पूरे उसकी बॉडी में फैले हुए होते हैं। ठीक है, यानी ब्रेन नहीं होता इनके पास, इनके न्यूरॉन्स ही कुछ मिलजुल के कुछ गुच्छे से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे गैंग्लिया कहा जाता है, और ये पूरी बॉडी में फैलेगी। देखें आपके ये ग्रीन, ये एक गैंग्लिया, ये दूसरा गैंग्लिया, ये तीसरा गैंग्लिया, इस तरीके से इसके पूरे गैंग्लियास फैले हुए हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ जॉइन कैसे? नर्व कॉर्ड की मदद से। नर्व कॉर्ड लिखा हुआ है, ये देखिए बीच में ये जो लाइन जा रही है ये नर्व कॉर्ड कहलाएगी। ठीक है, ये गैंग्लिया एक दूसरे के साथ बाय द हेल्प ऑफ नर्व कॉर्ड जुड़े हुए हैं। अच्छा, जेलीफिश में नर्व नेट सिस्टम होता है। ग्रास ऊपर में गैंग्लिया सिस्टम हो गया। ठीक है, ग्रास ऊपर, फिर उसके बाद और भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, कॉकरोच वगैरह, उसमें भी गैंग्लिया सिस्टम पाया जाता है। नर्व नेट सिस्टम जो है जेलीफिश वगैरह में पाया जाता है, जो कि नर्व नेट्स, नेट मतलब क्या है कि जाले, नेट आपने देखे होंगे, नेट का मतलब होता है जाले, यानी नर्व के जाले आपके उसकी बॉडी में जेलीफिश के फैले हुए हैं। नर्व जो आपने वहाँ पढ़ी है ना इधर वर्टिब्रेट्स में, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स यहाँ पढ़ी हैं, ये सब इसी तरीके से ये नर्व्स फैली हुई, सिर्फ नर्व्स ही फैली हुई हैं। इनके पास ना ब्रेन है ना स्पाइनल कॉर्ड है, ये नर्व पूरे इनकी बॉडी में इस तरीके से फैली हुई। देखिए आपको क्रॉस करके ये ब्लू ये नर्व्स आपको क्रॉस करती हुई दिख रही हैं। ये सब जो है कह ले के नर्व नेट बनाया हुआ है इन लोगों ने, और इन्हीं से नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल होती है। नर्व इम्पल्स यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल होते हैं और इनकी बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है जी, अभी तक इतने ही रखें, उसके बाद फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी।